कहते हैं कि दूर कहीं एक जगह है जहाँ वक्त थम सा जाता है। पहाड़ सिर्फ अपनी ऊंचाई की शान नहीं दिखाते बल्कि हमसे हम कलाम होते हैं। दूर चमकती हुई बर्फ, साथ में बहता हुआ दरिया का शोर और फिजा महकती हुई। फलकबोस पहाड़ों और खामोशियों के साए में एक ऐसी सरजमीन, एक ऐसी वादी जहाँ इंसान कुदरत के साथ नहीं बल्कि कुदरत में जीता है। ये है हुंजा। हम अभी इस्लामाबाद में हैं और ये मैं हूँ थोड़ा सा बीमार। वक्त सुबह का, मौसम सुहाना, सफ़र तवील और हज़ारा मोटरवे M15। 11:30 बजे हम पहुँच गए एबटाबाद। ये वही जगह है जब हम लास्ट टाइम नारायण जा रहे थे ना, वो सामने बैठे थे। पाकिस्तान की खूबसूरत मोटरवेज में से एक जो शुरू होती है हवेलियाँ से और गुजरती है एबटाबाद से, फिर मानसेरा, शिंक्यारी और ख़त्म होती है ठाकोट पर। 5 टनल्स हैं, 2 तो एबटाबाद में हैं, बाकी 3 और जगह। हवा बेहतरीन, मौसम हसीन, खूबसूरत पहाड़, मामला थोड़े से ख़राब तो थोड़े से केले ले लिए। ब्रो बडग्राम पे हम पहुंच गए, थोड़े से केले शिले से बोले जब से वीडियोग्राफी हो रही है। ब्रदर्स सिनेमेटोग्राफर क्या कर रहे हो भाई? हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। चलो चल बैठ जा भाई, वरना फिर से टॉयलेट जाना पड़ेगा। गिलगित सिर्फ 323 किलोमीटर पर वाक़ है, लेकिन रुक के कुछ खा लें। भूखे पेट तो शेर भी ढीला पड़ जाता है। तो तू क्या चीज़ है जानी, लेकिन तू बस इस बगौल का छिलका ही खा, वरना मामला और भी ख़राब हो सकते हैं। प्रो हालत ख़राब हो गई हमारी तो चलते हैं। शाम से निकल रहे हैं अब चिलास की तरफ, तकरीबन 5 बजे। जब बाबू सर टॉप का रास्ता बंद हो तो एक और रास्ता पकड़ना पड़ता है। थोड़ा लंबा रास्ता है जो चलता है बशाम वैली से। 18 घंटे लग जाते हैं। सुना ऐसे ही है लोगों से। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। वेलकम टू अपर कोहिस्तान, द लैंड ऑफ हाइड्रो पावर। वी आर हेयर फॉर चेकिंग। बाकी हम यहाँ से पहली बार आ रहे हैं तो वी आर टोटली अनअवेयर कि आगे हमें बहुत से धक्के मिलने वाले हैं। टाइम तकरीबन 8:30 हो चुका है। हम दासू से आए थे, इधर चिल्लास की तरफ जा रहे थे, तो दरमियान में ना हो रहा था काम, ठीक हो गया। इन्होंने कहा है कि 10 बजे तक आपको खुलेगा। अब हम बैठे हैं सारे, ये बॉयज़, ये सामने है दरिया, नीचे ऊपर है आसमां प्यारा सा, बड़ा लेवल सीन। लकी अस, रास्ता खुल गया उस्ताद जी। रोटी खोल दे शफीक अहमद। शुक्रिया ब्रदर। कहा तो 10 बजे का था लेकिन 9 बजे खोल दिया, शुक्र है। अब 1 घंटा लगेगा हमें आगे चिल्लास पहुंचने हैं ब्रो। वी फाइनली रीच टू चिल्लास वैली। चिल्लास से पहुंच गए 11:30 बजे। अभी आप होटल ढूंढते हैं। इस्लामाबाद से चिल्लास 14 घंटे में पहुंचे ब्रो। ये होटल बुक कर लिया हमने, आज इधर ही स्टे करेंगे। फिर सुबह कोशिश होगी कि सुबह उठ के ना हम आगे हुंजा का सफ़र करें। आज चिल्लास पे स्टे होगा। आपको ब्रो रूम टूर्स देते हैं सबसे पहले। और हमने 2 रूम बुक कराए क्योंकि बंदे 8 थे। ये भाई का बैग पड़ा है, दिस इज़ द रूम। और ये हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिल्लास। तो अभी वक्त हो रहा है 10 बजे का। तैयार शर होते हैं, नाश्ता करेंगे, आगे के सफ़र हुंजे के लिए चलते हैं ब्रो। लेट्स गो। लेकिन उससे पहले ब्रदर आपको एक होटल का टूर देते हैं और आसपास के इलाके का, चिल्लास का। ब्रो ये है चिल्लास का गांव, छोटा सा, जिसके सामने समंदर, इंडस रिवर जो हमारा किधर था, गाजी घाट पुल के साथ जो होता है ना, ये वहीं से जा रहा है। और इनको लगता है तौसा बैराज। चिल्लास विलेज के सीन्स तो बहुत प्यारे हैं ब्रो। मुझे लगता है ना वो मारखोर के घर हैं वो सामने। वो राफ भाई है वहाँ पे, सार बुखारी। एंड हियर्स चिल्लास रिवर एंड दिस इज चिल्लास विलेज। पीस आउट। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसा है? ठीक है। क्या नाम जनाब का? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इनायतुर रहमान जनाब।
अजीरोमा मुजीबुर रहमान। मुजीबुर, क्या बात है ब्रो, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हमें। थैंक यू। सार बुखारी इधर मेरा, इससे उस तरफ आपका, ठीक है? डन है। इस लाइन की इधर आपने नहीं आना। नहीं मैं तो नहीं आ रहा, आप इस तरफ आए तो नहीं, रुक तुझे मेरी और सार बुखारी की तो यहाँ जमीन पे लड़ाई हो गई है, ठीक है? आधी उसकी आधी मेरी। ब्रो 12 बजे हम निकल रहे हैं चिलास से, इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं फिर। हुंजा अपना फेरी मेड उधर ऊपर है, ये गाड़ी चली जाएगी, ये मुश्किल है। किस तरह लोग जा रहे हैं? जीप जा रही है, वो छोटी है, वो लंबा है। हाँ जीप जा रही है, सारे अभी उधर ही जा रहे हैं, सारे इधर खड़ी कर देंगे, उधर पार्किंग में खड़ा कर देंगे सारे। कितना रास्ता है? इधर से जीप में 1.5 घंटा लगेगा, फिर आगे 6 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक करना है, फिर महंगा पड़ता है। आप घोड़े पे जा सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं पैदल ट्रैक करते आप 6 किलोमीटर। अरे भाई ये क्या नज़ारा है सामने ब्रो, लेट मी शो यू। दिस इज़ नंगा पर्वत फुल टाइम सिस्टम के साथ। नंगा पर्वत संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ हैं जिसका मतलब है नेक्ड माउंटेन, लोकली नोन एज दयामीर, जिसका मतलब है किंग्स ऑफ माउंटेन। 26,660 फीट सतह समंदर से बुलंद, जो कि दुनिया की 8वीं बड़ी चोटी है। अभी जो चाचा फेरी मीडोज का जिक्र कर रहा था, यही रास्ता नंगा पर्वत की तरफ जाता है। खैर जाएंगे फिर कभी। रोज जगलोट पर थोड़ा सीन बना के ना अब हम आगे निकल रहे हैं यहाँ से। ओके आगे और भी खूबसूरत मनाजिर हमारे इंतज़ार में हैं। 3 पहाड़ी सिल से एक जगह पे आके मिलते हैं। द जंक्शन ऑफ 3 माइटीएस्ट माउंटेन रेंजेस, कोहे कराक्रम, कोहे हिमालय और कोहे हिंदुकश। 3:40 पे हम पहुंच गए गिलगित। गर्मी अरूज पे अभी भी। मैं सोच के आया था यहाँ कोई सर्दी मर्दी होगी, लेकिन गर्मी एट इट्स पीक। ये सामने बड़ो गिलगित सिटी है, वो सामने। हम बाहर से आए हैं क्योंकि सिटी के अंदर से ज़्यादा तो थोड़ा रश मश ज़्यादा हो जाता। यार मुझे ये समझ नहीं आती, अभी हम रास्ते से आ रहे थे ना, सारे पहाड़ यार रूखे सूखे हैं, लेकिन दरमियान में इतना ग्रीनरी ब्रो, बहुत फैसिनेटिंग था, मज़ा आ रहा था। ऊपर बर्फ़, नीचे सूखे पहाड़ और नीचे सब्ज़ा लेवल। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। सफ़र तो खूबसूरत से खूबसूरत होता गया, फिर क्या पहुंच गए वन ऑफ द बेस्ट सीनिक व्यू पॉइंट। वेलकम टू राकापोशी। राकापोशी के अंग्रेज़ी अदब में लुग़वी मायने हैं शाइनिंग वॉल, या इसे दुमानी भी कहा जाता है, मतलब मदर ऑफ क्लाउड्स या मदर ऑफ मिस्ट। 25,551 फीट की बुलंदी पर ये चोटी दिल को छू जाती है। जिप लाइन की सूरत भी मौजूद है। इधर कुछ है? इधर कुछ भी नहीं है हमारा। कद्दू वाले भाई समोसा दे दो एक सबको। बाकी यहाँ से हुंजा का सफ़र माइटी राकापोशी से नज़र ही नहीं हट रही। जस्ट लव राकापोशी। कितना खूबसूरत है राकापोशी, जैसे चांदनी रात, जैसे खिलता गुलाब, जैसे कि हम हुंजा तशरीफ ला चुके हैं भाई। पहुंच गए हम हुंजा वैली में तकरीबन 5:30 बजे। अभी होटल्स वगैरह देख रहे हैं, उसको देखने के बाद रेस्ट मारेंगे। आज कल को इसको एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज एम्बियंस होटल एंड रिजॉर्ट लेवल। द एम्बियंस रिजॉर्ट हुंजा, वाइब 100%, वेरी कॉस्टली। चलिए आपको टूर देते हैं फ्री में। क्या क्या पियेंगे सर? कॉफ़ी, चाय, क्या सब अवेलेबल है हमारे पास? एक कॉफ़ी प्लीज़। ओके, 1 coffee coming right up. This is your coffee, sir. Thank you so Enjoy much. it, sir. Enjoy your day. Come back later. Taste was very good, bro. Come back later. I'm available at the bar. Okay. अगला रिजॉर्ट ईगल नेस्ट। मैं आपको रूम विजिट करता हूँ। ये है Falcon's Nest. Falcon. We are Falcon. Bro. Incredible, bro. नेम से ही जाना जाता है, प्योर जंगल वाइब, बट अगेन वेरी कॉस्टली। तो यहाँ से जाना ही बेहतर है। यूं ही चला और पहुँचा करीमाबाद, जहाँ के होटल्स बजट फ्रेंडली भी हैं। हम हुंजा पहुँच गए हैं। सबसे पहले हमने चेक इन किया है, मलबरी होटल में। ओके हो गया। तो चेक इन करने के बाद हम सुबह से ना, मैं तो वैसे एक दिन से भूखा था पिछले दिन से, बाकी सारे खा पी रहे थे। तो
भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो ये मलबरी का एक रोड क्रॉस करके होटल है, मलबरी होटल, करीमाबाद हुंजा। चिकन चाउमीन भी है और मंचूरियन विद राइस, साथ में एक कढ़ाई। ब्रो यहाँ हुंजा के स्पेशल यार कढ़ाई ना मलबरी होटल है, यहाँ पर बनाएंगे। ये शेफ हमारे रहने हैं। अच्छा था ब्रो, टेस्ट डिफरेंट है थोड़ा सा, मतलब जो हम एवरेज खाते हैं ना उससे थोड़ा अलग टेस्ट है। अब देखें इन्होंने ना इतना सॉफ्ट इन्होंने गाला हुआ है, समझ रहे हो, मुंह में घुलते ही मज़ा आता है। करीमाबाद ट्रेडिशनल बाज़ार एक अलग ही सकाफत की पहचान रखता है। जीनी नहीं आया। हेलो जीनी, कैन यू हियर मी? कैफ़े दी हुंजा, वन ऑफ द प्रीमियम कॉफ़ी डेस्टिनेशन इन हुंजा। अगर आप हुंजा आएँ तो कैफ़े डी हुंजा ज़रूर आएँ और इधर की कॉफ़ी ज़रूर पिएं। ब्रो हम गूगल वेदर फोरकास्ट में देख के आए थे कि हुंजा का टेम्परेचर जो है ना -13 डिग्री सेंटीग्रेड, -17 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तो अभी +17 और +13। चीयर्स। हाँ ब्राउनी भी है, लेकिन वॉलनट केक यहाँ के स्पेशल हैं, मस्ट ट्राई, जो हमने नहीं किए। चलो फिर होटल चलते हैं और कल की प्लानिंग कर लेंगे। जब मिल बैठे 8 दोस्त तो ना वक्त का पता चलता है और ना प्लानिंग हो पाती है। छोड़ दी प्लानिंग और जी लिया उसी मोमेंट में है। कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़। लाइट का हुंजा में भी भरोसा नहीं, उप्स चली गई। चलो सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। लेट मी गिव यू अ रूम टूर। सबसे पहले यहाँ से डोर ओपन होगा, उसके साथ ही वॉशरूम है और उसके साथ ही कबर्ड लगे हुए हैं 3, साथ में एक सिंगल बेड, यहाँ पर मास्टर बेड, और सामने जो है ना ये व्यू। हाय 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 ब्रो, दिल खुश हो जाता है। हेलो जी, आज का सीन ये है कि हमने जो है अताबाद लेक और उसके आगे पॉसोकॉन्स देखनी है। मंजिल पर पहुंचने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। द हिस्टोरियन सैफुर रहमान, जो आज से पहले अताबाद एक बार गए हैं। यही मैं आप लोगों को बता रहा था। मैंने कहा अगर हम लोग यहीं पे हैं अभी करीमाबाद के अंदर, सो दिस इज़ बलतीत फोर्ट। हम लोग यहाँ से ड्राइव लेंगे, 10 मिनट की होगी, आगे अलतीत फोर्ट है, दैन 2 टनल्स हैं और उसके बाद हम लोग अताबाद लेक। अताबाद लेक वैसे आपको पता होगा कि अर्थक्वेक की वजह से जो एक पहाड़ गिरा था, तो 2 पहाड़ों के दरमियान में आके गिर गया था। वो पहले एक वैली थी, दैन ग्लेशियर्स के पानी पिघलने की वजह से वो वाटर भरता हुआ, एंड देन इट्स अ लेक नाउ। समझ गए? चलो होटल का भी एक दौरा करा देते हैं। ये लॉबी है, ये बाहर का व्यू है, ये टेरेस है, आगे समझ। व्हाट अ होटल टूर ब्रो। तो बस फिर चलते हैं कुदरत की आफत से बनने वाली झील अताबाद की तरफ। जैसे सैफी शाह ने कहा कि पहले अलतीत फोर्ट नज़र आएगा, फिर एक टनल से पास होंगे तो दूसरी टनल के बाद अताबाद लेक आएगी। अताबाद लेक, वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। अताबाद झील की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। सिंस 2002 जब अताबाद के गांव के पहाड़ों पर क्रैक्स आना शुरू हुए तो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने इस गांव के सिविलियंस को वार्न किया कि जल्द यहाँ से हिजरत कर लें, बट इट हार्ड्स टू लीव देयर ओन होम्स। 4 जनवरी 2010 पूरा पहाड़ टूट गया और दरियाई हुंजा के आगे तकरीबन 300 से 400 फीट आ गिरा और पानी जमा होना शुरू हो गया। तब इस जगह पर 3 गांव हुआ करते थे, शिशकत, गुलमीत और इनाबाद। 500 घर सारे डूब गए इस डिज़ास्टर से।
तकरीबन 20 के करीब लोग वफात पा गए और इस तरह इस कुदरती आफत से जन्म लेने वाली झील अताबाद लेक। काफ़ी सैड स्टोरी हो गई ना। चलो फिर चलते हैं पासो कोन्स की तरफ। ओह द पासो कोन्स। पासो कोन्स को पासो पीक्स या फिर पासो कैथेड्रल भी कहा जाता है। तकरीबन 20,033 फीट बुलंद चोटियाँ ऐसे महसूस होती हैं जैसे ज़मीन पर कुदरत ने ताज पहनाया हुआ हो। पासो कोन्स आर मोर देन जस्ट अ माउंटेन फॉर्मेशन, दे आर अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान, लिविंग पीस ऑफ नेचर्स आर्ट। कुछ मंजर सिर्फ आंखें नहीं देखती, दिल भी देखता है, जैसे कि ये याक ग्रिल स्टेशन। हम ना इधर याक बर्गर खाने आए हैं, काफ़ी फेमस है यहाँ का। पूरे हुंजा वैली में मेरे दिल को छू जाने वाली ये जगह है। हर तरफ से खाली जगह, पासो कोन्स और दरमियान में ये याक ग्रिल स्टेशन। दिल को छू गया ब्रो। और इनका बर्गर भी। सैनी ब्रिज पे आए तो सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, वो भी 100 रुपये। ओके हो गया। ये सारे बॉयज अभी टिकट ले रहे हैं। 100 रुपये की टिकट लेके हम निकल जाएंगे। यहाँ से ये जा रहा है। जो मैं उनसे कह रहा था ना कि हम ऐसे चल रहे हो, साथ दरख्त और नदी बह रही हो। ये देखे ब्रो, ये नदी बह रही है, ये साथ में दरख्त है और हम यहाँ पे चल के जाएंगे। अरे भाई जन्नत में आ गए हैं ब्रो। चेक कर रहे हो लेवल यार, इतना नीचे उतर आए, मुझे तो कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। फिर ऊपर कैसे चढ़ेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। So, सैनी ब्रिज is here। तकरीबन 650 फीट लंबी ये सस्पेंशन ब्रिज है। जिंदगी की खूबसूरत एक्सपीरियंस में से एक कर रहा हूँ। तेज़ हवा ब्रिज को एक साइड पर धकेलती है और नीचे पानी उल्टी सिमत में बह रहा है। एक इल्यूजन सी पैदा हो गई। Feels like I'm flying in the air without any wings। Hussaini Suspension Bridge is not merely a humanized structure. It's the most wonderful experience I ever had in my entire life। आप सोच रहे होंगे कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। इस्लामाबाद से हुंजा तक हल्की फुल्की भूख में सिर्फ बिस्किट और जूस ही पिए हैं हमने, और आज भी बिस्किट्स और जूस पे ही जी रहे हैं। खैर, वेलकम टू लेक्सस हुंजा ब्रदर्स। भाईजान सबसे पहले तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो भी इंटरेस्ट पे। उसके बाद जो होगा ना वो एडजस्ट होगा किराया आपका, मतलब 50% तक, ऐसे ही है ना। उसके बाद जो खाएंगे पिएंगे वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अब आपने 1000 रुपये दिए एक बंदे का, तो 500 उसमें से एडजस्ट होगा एंट्री का और 500 खाने में। लेक्सस हुंजा वन ऑफ द बेस्ट होटल है। अताबाद लेक के बिल्कुल ऊपर। कलरफुल रूम्स और एस्थेटिक्स पिक्चर्स लेनी है तो हर कॉर्नर ही तस्वीर निगारी के लिए बेहतरीन नमूना है। ये है जी लेक्सस हुंजा का, जो कि अकेला ही रूम है और बहुत ही लेवल का, मैं कहता हूँ लेवल। ये बिल्कुल इस अताबाद लेक के ऊपर ही है अगर देखा जाए तो। हैवी। खैर, खाना आ गया तो वो खा लेते हैं। हुंजा का ये सफ़र एक मुख्तसर सफ़र था। बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगहें हमने नहीं देखी, तो दिल को बहलाने के लिए मैंने कह दिया कि सारी चीज़ें देख ली अगर, तो बाकी क्या रहेगा। कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए ताकि दोबारा आने की तलब हो, लेकिन एक चीज़ जो किसी को मिस नहीं करनी चाहिए।